सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये हमारी होने वाली है वीडियो नंबर 2 ऑन द चैनल। तो नाम है इसका जेई टिप्स। तो भाई बहुत तगड़ा बोर्ड्स का माहौल चल रहा है एकदम। डेट शीट देख के लगा दिसंबर 15 तक यही होने वाला है, बोर्ड्स ही बोर्ड्स, बोर्ड्स ही बोर्ड्स। और भाई अगर हम बोर्ड्स करते रह गए ना तो फिर तो जेई हो गया, ठीक है, फिर तो पक्का ही हो जाएगा। और एक ना एक जेई पक्का फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो ही जाएगा, मतलब ये तो लगभग है। अगर 4 अटेम्प्ट होते हैं, 2 अटेम्प्ट होते हैं, वो बाद में वीडियो बना दूंगा मैं, देख लेंगे उसका भी। पर एक हो ही जाएगा। और सबको बताएं भाई, फेब्रवरी वाला बहुत क्रूशियल एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल एग्जाम होता है। आगे बताऊंगा और क्यों क्रूशियल होता है, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी पता लगता है। कितने पहले के 2 अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो इसी बात से। तो सबसे पहले जो कंसर्न है कि अब ना हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। इस तरीके से काम बनेगा नहीं हमारा। अगर हमें फरवरी में एग्जाम देने जाना है तो कम से कम फरवरी के मिड तक, तो फरवरी के लास्ट में अगर एग्जाम होता है तो फरवरी के मिड तक तो सिलेबस या हमारा पूरा लगभग हो जाना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पीवाईक्यूज लगे होने चाहिए, ठीक है। काफी लोगों को मैं देखता हूँ वो खाली जेई मेंस का ही पीवाईक्यू करके छुट्टी हो जाती है उनकी, और फिर उनके एग्जाम में छुट्टी होने वाली होती है। तो वो काम नहीं करना, एडवांस के भी पीवाईक्यू करना। और वो एज इट इज रिपीट हो रहे होते हैं। इस बार के जेई मेंस के अगर पेपर देखोगे ना तो उसमें एज इट इज रिपीट है। और ये मेरे साथ खुद भी हुआ कि मैं सारे करके गया हूँ, इसलिए मेरे को फायदा भी हुआ जुलाई और अगस्त वाले अटेम्प्ट में कि काफी में तो क्वेश्चन देंगे वो एज इट इज छाप देते हैं। वो 1% चेंज करने का भी मन नहीं है वो एज इट इज छाप देते हैं और उसी तरीके से हो भी जाते हैं। और अगर आपने पहले सॉल्व किया होता तो आपको एडिशनल टाइम भी मिल जाता है ऑब्वियसली, और कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होता ही है। और जो सेकंड जो हमारी मिस्टेक करते हैं हमारे लड़के और लड़कियां, वो है भाई सब्जेक्ट ही इग्नोर कर देते हैं। 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, यही महान करतूत और सामने वाले ने भी किए उसी चक्कर में थोड़ा स्कोर भी कम आया। तो ऐसे मेरे कई दोस्त थे जिनके 97 परसेंटाइल पे वो लटक गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री रटी नहीं, इस टाइम पढ़ी नहीं, लास्ट में जो रटने वाली चीजें वो नहीं की, इनऑर्गेनिक नहीं की, उस चक्कर में 97 पे लटके रहे। और फिर वो लास्ट में भी रिजल्ट 97 ही आया। हाँ, वो तब पता चलती है इंपॉर्टेंस पहले वाले अटेम्प्ट की क्या होती है। तो इसी तरीके से जैसे मेरे केस में मेरा वीके सब्जेक्ट था मैथ्स, मैंने भी काफी इग्नोर किया और फिर उसके अच्छे खासे रिजल्ट खानी पड़ी मुंह की मुझे, ठीक है। तो और ये तीसरा जो हमारे लगता है टाइम बाउंड चीज, टाइम बाउंड करके हमें चलना पड़ेगा। हमें वहां से बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं थोड़े से, और उसमें और बोर्ड्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ज्यादा ये ना हो कि हम आराम से 5-5 दिन दे रहे हैं, 6-6 दिन दे रहे हैं, मस्त मुश्किल से 1 से 2 या 3 दिन लगने चाहिए बस। उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ठीक है। मस्त 2 दिन ही चाहिए बस, उससे ज्यादा एकदम कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है उसे। ये मैं बोल रहा हूं, और जिसने दी उसका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ये सुन लेना। इस बोर्ड्स वाले माहौल में ना हम में से काफी बच्चे एक और गलती जो करते हैं वो ये है कि काफी हम में से लोग कोचिंग के टेस्ट ही नहीं देते, वो रखते हैं, हम देते ही नहीं। और काफी लोगों का ये माइंडसेट है, बहुत गलत माइंडसेट है, ठीक है। क्लास कुछ ना करो चल जाएगा, पर टेस्ट कुछ मत मिस करो भाई, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अभी जो आपका बैकलॉग जो बना हुआ है काफी चैप्टर्स का, ऑफ कोर्स बना होगा, किसी का भी एकदम कंप्लीट तो होगा नहीं तो तुम आईआईटी टॉपर ही होते फिर तो। हाँ, तो फिर उस बैकलॉग को कंप्लीट करने का बहुत अच्छा टाइम है। मुझे अभी भी याद है कि वो नवंबर में जो टाइम था उसी को यूटिलाइज करके किस तरीके से कंप्लीट हो, क्योंकि आगे नहीं टाइम मिलने वाला उतना बैकलॉग कंप्लीट करने का, ठीक है। आगे जाके अभी रिवीजन है, वो है, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर, ये सब, तो आगे नहीं मिलेगा टाइम। तो ये पहले से ही करना पड़ेगा, और इस नवंबर मंथ में ही टाइम निकालना पड़ेगा। और ये बेस्ट टाइम है जब लोग अभी बोर्ड्स में बिजी होंगे और तुम इसमें लग जाओगे और काम हो भी जाएगा बड़े आराम से। तो तीसरा पॉइंट है यार, जो हमारा टाइम बाउंड प्रैक्टिस टाइप की चीज है ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब ना थोड़ा सा शुरू कर दो। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी भी स्टिल तुम सीखने के प्रोसेस में हो, काफी चैप्टर्स बचे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा 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 अभी भी थोड़ा सा चला लो, अभी टाइम बाउंड तरीके से चलना। और स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का पेपर हद से ज्यादा लेंदी और मुश्किल और नहीं देखे हुए क्वेश्चन से भरा होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। और यार सुनने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इस जो भी है, इसलिए तो इम्प्लीमेंट करके देखो और फिर यू विल सी द मैजिक, ठीक है।
और यार पहले दो अटेम्प्ट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 80% जनता ना, 80 to 85% जनता उसके बाद नहीं इम्प्रूव कर पाती, ठीक है। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी वो कर लो, पूरा लॉकडाउन पढ़ के भी नहीं बढ़ता कई बार स्कोर, ठीक है। इसलिए पहले अटेम्प्ट की कीमत समझो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।